हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे सेकंड, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था जो प्लांट मूवमेंट है, प्लांट की जो मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड हुई थी। एक था हमारा ट्रॉपिज्म और दूसरा था नेस्टीज। ट्रॉपिज्म जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, आज हम उसी को पढ़ेंगे। ट्रॉपिज्म क्या होता है? Tropism, a growth movement of a plant part in response to the external stimulus, in which the direction of the stimulus determines the direction of the response. इसको अगर शॉर्ट में समझाया जाए, इसका मतलब ये है जो हमारा प्लांट की मूवमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होती है, इसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट। अगर आप लाइट की है तो वो लाइट को रिस्पॉन्ड करने के लिए तो अपनी मूवमेंट को शो करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम ट्रॉपिज्म को ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं प्लांट की, कि इसके अंदर प्लांट की डायरेक्शनल मूवमेंट भी होती है। तो जब ग्रोथ होती है प्लांट पार्ट की इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो दो वेज में हो सकती है, या तो स्टिमुलस के साथ हो सकती है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, और दूसरा होता है अगेंस्ट या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जब टूवर्ड्स स्टिमुलस होती है वो होती है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर अगेंस्ट या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है वो होती है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव अगर साथ में हो रही हो मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, नेगेटिव ट्रॉपिज्म मीन्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, दूसरे डायरेक्शन में। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा टाइप की होती हैं, एज अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। जब हमारा एनवायरमेंटल चेंज होता है, किस किस वजह से होता है? लाइट की वजह से, वाटर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, केमिकल की वजह से, टच की वजह से, और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, बट ये कॉमन बेसिस होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर इसके टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, तो ये लाइट ट्रॉपिज्म है, मतलब वो ट्रॉपिज्म जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। कौन सा स्टिमुलाई? लाइट। जियोट्रॉपिज्म वो होता है जब हम कौन सा स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मीन्स केमिकल, जब हम केमिकल को रिस्पॉन्ड करते हैं जिसके अंदर। हाइड्रो मीन्स वाटर, जब हम वाटर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है प्लांट। थिग्मो मीन्स टच, इसके अंदर टच स्टिमुलाई को डिटरमाइन करता है, रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स लें, अगर एक प्लांट है, पॉट की शेप हमेशा ऐसी होती है, अगर आपने देखा हो, रखा सीधा होता है और उसके अंदर प्लांट होता है। अगर सपोजिंगली आप इस तरह से रख दीजिए पॉट को और प्लांट ऐसे लगाइए, तो आप देखेंगे जो हमारा शूट पार्ट है वो इधर ग्रो करेगा, और जबकि जो रूट है वो इधर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जो शूट है वो रिस्पॉन्ड कर रही है टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो ये है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जबकि जो रूट है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रही है बट अगेंस्ट, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, तो ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि यहाँ जो ये रूट्स हैं वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड कर रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो मीन्स रूट्स जो हैं वो शो कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जबकि जो शूट है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मीन्स ये क्या शो कर रही है? ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। पानी, सपोजिंगली आप एक पॉट लीजिए, मॉइस्ट सॉइल लीजिए पॉट के अंदर, और आपका जो प्लांट है वो ऐसे है, और यहाँ पर आप एक पानी रख दीजिए, ठीक है। आप ये देखेंगे जो ये हमारा प्लांट है, रूट है, वो इस तरफ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगी। वो जो अपना रूट्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगी? वो रिस्पॉन्ड करेंगी वाटर को और उसकी तरफ जाएंगी, तो ये शो करेंगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म।
जबकि आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, क्लाइंबर्स देखे होंगे जो किसी स्टेम का या किसी वॉल का सहारा लेके ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं। वो क्या किसके थ्रू होता है? वो टिंगल्स के थ्रू होता है, राइट। वो इस तरह से होती हैं, उनके थ्रू होता है। और वो क्या करती हैं, वो स्टेम को टच करती हैं और इसके अराउंड घूमती हैं। तो प्लांट जो होता है वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में थोड़ा हो जाता है और वो प्लांट पूरा सीधा सीधा ग्रो करता है, मूव करता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो क्या शो करता है? वो शो करता है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। आई होप आपको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गया होगा। आप लोग ये वाले एग्जाम्पल्स आप कॉमन आपकी डे टू डे लाइफ में ये होते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आप लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे ना अपने आसपास, तो आप लोगों को ये क्लियरली पता चलेगा ये ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, और आप उसको अब रिलेट भी कर पाएंगे। जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, इनकी कुछ यूज़फुल बिहेवियर भी है। प्लांट के अंदर ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये इसके लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे है? ये हेल्प करता है प्लांट को कि वो सरवाइव कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई सीड को हम लगाते हैं, हमें नहीं पता सीड का कौन सी डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हमने जस्ट उनको सो कर दिया। जो वो सीड है, अगर वो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स ना शो करे तो वो क्या होगा? शूट डाउनवर्ड, अगर हमने उल्टा लगा दिया तो शूट जो है वो नीचे जाएगी, रूट्स जो है ऊपर जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में आप सीड्स को सो कीजिए, शूट हमेशा अपवर्ड ही मूव करती है, रूट हमेशा डाउनवर्ड ही मूव करती है। वो किस वजह से होता है? इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स की वजह से होती है। अगर ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं होंगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, जिस वजह से देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम, राइट। तो क्या होता है? इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स की वजह से, इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स की वजह से प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है अपने आसपास के स्टिमुलाई को, जिस वजह से एनवायरमेंटल चेंज को, जिस वजह से जो शूट है वो अपवर्ड मूव करती है और रूट जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, राइट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में आया है सब कुछ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, राइट। थैंक यू।